एलपी राकेश, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज मैं आप लोगों के साथ अपना कैसे प्रिपरेशन किया था उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा और आपका कुछ हेल्प हो सके तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिए जो भी एलपी की तैयारी कर रहे हैं। और मैं अभी आपके साथ अपना सारा कैसे मैंने तैयारी किया था, कौन कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये सारे कुछ मैं अभी डिस्कस करूँगा। अभी जो भी नए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते होंगे कि कैसे तैयारी करना है और कौन से सब्जेक्ट को कब और कैसे पढ़ना है। क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट किया था तैयारी तो मुझे भी ये सारे प्रॉब्लम आ रहे थे और मेरे समय में तो सिलेबस भी चेंज हो गया था तो मुझे काफ़ी परेशानियाँ हुई थी। मगर मैं वैकेंसी आने के पहले कुछ दिन पहले से मैं प्रिपरेशन कर रहा था, कुछ सब्जेक्ट को पढ़ता था। जैसे कि जनरल नॉलेज को मैं पढ़ते रहता था क्योंकि मैं पहले सिलेबस को फॉलो करके मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहा था। लेकिन बाद में तुरंत वैकेंसी आने के बाद तुरंत आपका सिलेबस चेंज हो गया तो उससे मुझे बहुत परेशानी हुई थी। और उसके सिलेबस चेंज होने की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन भी मतलब लेवल इंक्रीज़ कर दिया गया था। क्योंकि 2014 में वैकेंसी आई थी, उसमें जो मतलब वैकेंसी में सिलेक्शन लिए थे उन लोगों का सिलेबस उतना मतलब वास्ट नहीं था जितना 2018 वाले में वास्ट कर दिया गया था सिलेबस। क्योंकि इसमें बहुत सारे नए नए टॉपिक भी ऐड हुए थे जैसे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। फिर आपका बहुत सारे साइंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, उतना लूसेंट के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए थे। जनरल नॉलेज में जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी उससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। तो अभी मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि आपको क्या क्या परेशानियां हो रही है और उसका सॉल्यूशन भी इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो आप इस वीडियो को साथ बने रहिए और आगे देखिए। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपको पूरे अच्छे से मतलब इसमें फोकस हो जाना है और आपका कोई भी अदर प्रिपरेशन मत करिए क्योंकि फ्यूचर में वैकेंसी आएंगे ही। क्योंकि 2023 में आपका वैकेंसी आने के चांसेस है, पूरा 22 में भी देखा जा सकता है। आप कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो मेरे चैनल में आपको इसका सारा अपडेट दे दूंगा। तो आप ये सोच के चलिए कि मुझे इस रिलेटेड ही तैयारी करना है। एलपी का वैकेंसी जब आएगा उसी को फोकस करके तैयारी करिए और जो भी फॉर्म निकलते हैं उसको आप भरते रहिए क्योंकि आपका उससे प्रैक्टिस होगा। और ये मत सोचे कि उस एग्ज़ाम में मैं नहीं निकाल पाया तो इसको नहीं निकाल पाऊँगा। आप इसी को टारगेट करके फोकस करके पढ़िए और वो सब जो भी एग्ज़ाम निकलते हैं आप उसको भरिए। और एग्ज़ाम देने में कोई आपका लॉस नहीं है क्योंकि आपका एग्ज़ाम देंगे तो आपका एक्सपीरियंस ही होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप मैथ को फोकस करिए क्योंकि मैथ का सिलेबस ज़्यादा भी है और अगर इसमें बहुत सारे लड़के लोगों को परेशानी होती है, किसी किसी का मैथ वीक रहता है तो सही से फोकस नहीं कर पाता है मैथ में। तो आप सबसे पहले आपको जो भी टॉपिक हार्ड लगता है मैथ रिलेटेड कुछ भी, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे मेरे समय में, तो आप उसी को फोकस करिए। और अगर आपको जो भी डाउट लगता है तो सबसे पहले आप देखिए कि उसमें आपको डाउट क्या मतलब कौन सा क्वेश्चन आप जाके फंस रहे हैं तो उसको लिख लीजिए कॉपी में। और उसके रिलेटेड आप यूट्यूब में बहुत सारे चैनल में अवेलेबल है वीडियो, कोई भी चैनल को फॉलो करके आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने तो वाईफाई स्टडी को फॉलो किया था क्योंकि उसमें साहिल सर अच्छा पढ़ा रहे थे। तो आप जो भी मतलब उस समय जो 2018 वाली वैकेंसी आई थी उसके वीडियो भी अभी होंगे यूट्यूब में तो वो भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक में आप फंस रहे हैं मैथ में तो आप उसी को पहले सॉल्व करें क्योंकि अगर वो सॉल्व करेंगे तो आपका उसमें जो भी क्वेश्चन अगर मतलब बना नहीं पा रहे हैं और अगर आप उससे रिलेटेड आपका डाउट क्लियर हो जाता है तो फिर आप जब नेक्स्ट टाइम आपका सेट प्रैक्टिस में आएगा वो क्वेश्चन तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आप एक काम करिए कि आप अपना मैथ का सिलेबस को देखिए और आपको जो भी टॉपिक हार्ड लग रहा है उसको बनाना स्टार्ट करिए और एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करिए ताकि आप जब बनाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंट भी आना ज़रूरी है। मैथ में एक बार कॉन्फिडेंट बूस्ट हो जाता है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो मैथ में आप ऐसे ही तैयारी करिए क्योंकि मैंने ऐसे ही किया था कि जो मेरे क्वेश्चन बनते नहीं थे मैं उससे रिलेटेड वीडियो यूट्यूब में देखता था और सारा डाउट क्लियर करके कॉपी में लिख लेता था कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप मैथ में ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और आपसे एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैथ में आप डेली 2 आवर्स दीजिए और कोशिश करिए कि हर टॉपिक को
5 to 6 डेज़ के अंदर कंप्लीट कर दे अच्छा से, और रिवीजन डेली करते रहिए। और जो भी फार्मूला आप उस रिलेटेड क्वेश्चन फार्मूला आप लिखते हैं कॉपी में, उस फार्मूला को भी एक चार्ट बना करके आप रख सकते हैं। अगर आपका मैथ बहुत ज़्यादा वीक है तो आप ऐसा कर सकते हैं। तैयारी इसमें आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और एग्ज़ाम में आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो ये ऐसे मैंने इसके बारे में बताया। अब रीजनिंग के बारे में बताता हूँ कि रीजनिंग में आपको एक काम करना है कि आपको जो भी मतलब जैसे सिटिंग अरेंजमेंट ये सब थोड़ा टफ होते हैं, तो उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप YouTube में बहुत सारे चैनल में इसके भी वीडियो अवेलेबल है, उससे रिलेटेड अपना मतलब जो भी डाउट है वो क्लियर कर लीजिए। और जो भी हार्ड टॉपिक है पहले उसको टच करिए, क्योंकि अभी टाइम बहुत है, आप एकदम आराम से इजीली प्रिपरेशन कर सकते हैं। और कुछ भी डाउट होता है तो मेरा कमेंट करिएगा बॉक्स में, मैं आपका आंसर दूंगा। तो आप रीजनिंग में जो भी है आप उसको पहले फॉलो करिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए जो भी आपको हार्ड लगता है। और अगर उसके बाद आप देखिएगा आपका जो भी हार्ड टॉपिक हो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा उनमें, तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे उसको क्वेश्चन को। तो आप इजी टॉपिक तो आराम से सॉल्व कर लेंगे, तो आपका ये बेनिफिट होगा इसमें। और रीजनिंग में भी आपको ज़्यादा टाइम मतलब हार्डली 1 आवर या 1.5 आवर देना है टाइम, क्योंकि रीजनिंग सफिशेंट है। 1-1.5 घंटे आप बना लेंगे, बहुत है रीजनिंग। और रीजनिंग में भी आपका अगर डाउट क्लियर पूरा हो जाता है तो आपको समझिए कि आपके नंबर इसमें पक्के हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं 100%। अब बात करते हैं कि आपको जो भी आप जनरल नॉलेज पढ़ते हैं तो आपका माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि क्या पढ़े और कितना पढ़े और इतना सारा सिलेबस है कैसे पढ़े। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में बहुत सारे आपका स्टार्टिंग में है ऋग्वेद अर्थवेद ये सब है, तो उसका कुछ इम्पोर्टेंट आप अपना नोट्स बनाइए कॉपी में कि मैंने आज ये इतना सारा टॉपिक पढ़ा है, तो उससे रिलेटेड आप इम्पोर्टेंट नोट बनाइए। और आप वो जब वो नोट रिवीजन करेंगे 1 घंटा या आधा घंटा डेली, तो आप देखिएगा आपका क्वेश्चन भी मतलब उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है आपका कवर होते जाएगा और आपको उसको दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे। तो आप कोशिश करें कि अपना नोट्स बनाएं और आपका जो हिस्ट्री का जो भी डाउट होता है उसको आप एक कॉपी में लिख लीजिए कि ये टॉपिक मुझे अभी भी कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो उससे रिलेटेड आप वीडियो सर्च करिए, आपका बहुत सारे अवेलेबल है यूट्यूब में, तो वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। और मैंने तो ऑनलाइन ही स्टडी किया था ज़्यादा और खुद से भी तैयारी किया था, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जनरल साइंस के बारे में बात करते हैं तो जनरल साइंस तो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे हम लोगों के समय साइंस रिलेटेड। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको सारे सब्जेक्ट में इक्वल टाइम देना होगा, कम से कम डेली 1 आवर भी दे देंगे एक सब्जेक्ट को तो बहुत है। क्योंकि आप जैसे फिजिक्स में लाइट पढ़ रहे हैं तो लाइट आप एकदम अच्छा से डिस्कस कर लीजिए कि रिफ्लेक्शन अपवर्तन परिवर्तन, उसका रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, ज़्यादा न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं एग्ज़ाम में, तो उस रिलेटेड जितने भी है वो सारे कुछ आप क्लियर कर लीजिए। बुक में है, बुक में दिया हुआ है, लूसेंट का बुक में उसमें सारा कुछ दिया हुआ है, या नहीं हो सके तो एनसीईआरटी को फॉलो कर लीजिए, उससे आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो आप साइंस में ऐसे पढ़ सकते हैं तो आपको फ़ायदा बहुत मिलेगा, क्योंकि साइंस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे समय में। और केमिस्ट्री में भी आपको अच्छा खासा मेहनत करना होगा, क्योंकि केमिस्ट्री भी इजी सब्जेक्ट है, आप एक बार पढ़ोगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा सारा। और बायोलॉजी में थोड़ा डीपली पढ़िएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन आए थे, तो मैं भी हो सकता है ये आने वाली वैकेंसी में आपको इससे भी एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन को देखने मिल सकते हैं। तो आप इसको डेली पढ़िए और एक टाइम बना लीजिए कि मुझे आज कुछ काम हो या ना हो, आपको डेली पढ़ना है, बस माइंड में ये सेट कर लीजिए। और आप वीकली 1 डेज रेस्ट दीजिए माइंड को, उस दिन आप फ्रीली पूरा जो काम करना है घूमना फिरना है करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए, डेली पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए, और हो सके तो डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। क्योंकि आप कुछ भी पढ़ेंगे, आपके नंबर कितने भी आए, 50 आए 40 आए, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आपका क्वेश्चन जो आप बनाएंगे सेट में उसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कोई हर टॉपिक को, क्योंकि आप उसमें टच करेंगे, हर टॉपिक रिलेटेड उसमें क्वेश्चन आते हैं सेट में, तो आप इससे सारा टॉपिक समझिए आप रिवीजन कर ले रहे सेट के थ्रू।
तो आप डेली सेट ज़रूर लगाएं, क्योंकि सेट प्रैक्टिस करने से आपको ये भी कॉन्फिडेंट आ जाए कि मैं जो पढ़ा हूँ वो सही डायरेक्शन में पढ़ रहा हूँ। तो ये आप करंट अफेयर के बारे में बता रहा हूँ। करंट अफेयर आप कोशिश करिए कि अभी जो करंट चल रहा है उसको कम से कम अच्छे से पूरा पढ़ लीजिए 1 ईयर का, और उसके बाद जो 6 मंथ का करंट अफेयर रहेगा उसे भी टचअप कर लीजिएगा, क्योंकि 1 ईयर का करंट अफेयर ज़्यादा पूछेंगे, क्योंकि जो करेंटली चल रहा है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप वैकेंसी जब भी आते हैं उस टाइम से लेकर के उसके पहले 1 साल तक का आप सारा प्रिपरेशन कर लीजिए करंट अफेयर, तो इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। और जब भी करंट अफेयर पढ़े तो अपना नोट्स ज़रूर तैयारी करते रहे, क्योंकि आपका शॉर्ट रिवीजन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। जब आप टाइम मतलब एग्ज़ाम के पहले जब बैठेंगे पढ़ने रिवीजन करने, तो आपका वही नोट्स काम आएगा। और आप खुद से लिखेंगे तो आपको एक फ़ायदा होगा कि आपको सारा कुछ याद भी होगा उससे, तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं। और जो भी भाई पूछते हैं कि सर 6 महीने में आपने कैसे तैयारी किया था, मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही पढ़िए। आपका 6 महीने के आपका 5 मंथ या 4 मंथ में ही तैयारी हो जाएंगे। और आप उसके बाद सिर्फ रिवीजन करेंगे, तो रिवीजन जितना बार करेंगे उससे आपका पूरा कॉन्फिडेंट हो जाएगा। और आप एग्ज़ाम में ऐसे ही जब क्वेश्चन बनाने बैठेंगे तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। तो ये फ़ायदा होगा आपको अगर अभी से आप पढ़ते हैं तो। और अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट बिल्कुल नहीं होगा। और आप यूट्यूब में सिर्फ पूछते रहेंगे सबसे, सब वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे, यही बात बताएंगे कि पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ाई खुद से पढ़ेंगे तभी जाके आपका एग्ज़ाम निकलेगा। कोई आपका हेल्प करने वाला नहीं है। जब तक आप खुद से अपने लिए हेल्प नहीं करेंगे तब तक कोई आपका हेल्प नहीं करेगा। और जब आपका नौकरी होगा तब आपको देखिएगा कि लगेगा कि हाँ मतलब मैंने मेहनत करके एग्ज़ाम दिया और उसी का मुझे रिज़ल्ट मिला है, तो आपको अपने आप में बहुत ही अच्छा फील होगा। क्योंकि एग्ज़ाम आप खुद से अपना लाइफ को ठीक करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए। और आप आगे जितने भी टाइम आपको लगे आप उसको फोकस कर लीजिए कि मुझे करना ही है, एलपी का एग्ज़ाम निकालना है फ्यूचर में जब भी वैकेंसी आए। अगर आपका एलपी टारगेट है तो आप ऐसे तैयारी करिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो जो भी भाई मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, और जल्दी से मान के पहुंचाना है आपके भाई के चैनल को। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।